श्री राधे। जय श्री राम। यह कथा श्री राजेश्वरानंद जी महाराज जी द्वारा कही गई है। यह कथा आनंद के साथ ज्ञानवर्धक भी है। अंत तक कथा सुने। यदि यह कथा आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करने के साथ सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन भी दबा दें। मैं तो नहीं चूकूंगा, मैं तो अपनी जगह से नहीं गिरूंगा, पर अर्जुन तुम अपनी सोचो, तुम अच्युत के साथ हो तो कहीं तुम स्खलित मत हो जाना। और हुआ वही, भगवान श्री कृष्ण ने ठीक बीच में रथ को खड़ा किया। और ठीक बीच में क्या का, अपने और पराये के बीच में रहने का अर्थ न इधर झुकाव न उधर झुकाव, असंग। तो भगवान तो रथ को वहीं खड़ा करते हैं जहां असंगता है, लेकिन अर्जुन झुक गए। कौरवों को जो देखा है तो उनकी तरफ मन चला गया कि ये हमारे, ये हमारे, ये हमारे। भगवान ने मन ही मन कहा कि यही विडंबना है, जो मैंने ठीक बीच में रथ खड़ा किया, पांडवों से उतनी दूरी, कौरवों से भी तुम्हारी उतनी दूरी, लेकिन कौरव भले ही रहे हो पर है तो दूर ही। तो भगवान कहते हैं यह आश्चर्य है कि मैं इतना पास हूं, वो तो मैं अपना दिख नहीं रहा हूं, और जो इतने दूर है वो अपने दिख रहे हैं। इसका अर्थ है कि मैं तो अपनी जगह से नहीं गिरा, मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं। मुंह को कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। पर भगवान ने कहा कि अर्जुन उधर नहीं, इधर देखो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो जैसे अच्युत भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, इसी तरह अच्युत भगवान सबके हृदय में बैठे हुए कह रहे हैं कि उधर नहीं, इधर देखो। मुझसे ज्यादा तुम्हारे समीप और कौन होगा, और तुम मुझसे मिलकर सुखी हो जाओ। और इसीलिए ये योगीश्वर महाराज कवि ने कहा कि जीवन का सर्वोत्कृष्ट धर्म यह है कि भगवान के चरण कमलों के समीप रहना, बैठना। जब चिंतन करें तब भगवान के चरणों का चिंतन करें, चरणों में, भगवान के चरणों में अपना मन लगा रहे, यही भागवत धर्म है। अच्छा, इस भागवत धर्म की अद्भुत महिमा बताई गई। इसमें कहा गया कि धावन निमील्य, धावन वा नेत्रे न स्खलेन पते दिए। बड़ा सुंदर संकेत है। धावन निमील्य, दौड़ो, तेज दौड़ो, वा नेत्रे। अच्छा, तेज तो दौड़े, ये भक्ति का मार्ग देखो कैसा अद्भुत है। यही भागवत धर्म की विशेषता है। कहते हैं भक्ति का मार्ग दौड़ने के लिए है, चलने के लिए नहीं। दौड़ो। अच्छा, दौड़े तो कैसे दौड़े? आंख खोलकर। तो अद्भुत बात कही, निमील्य वा नेत्रे, दोनों आंख मूंद कर दौड़ो। वाह महाराज, बड़ी अच्छी बात बता रहे हैं। अगर आंख मूंद कर दौड़ेंगे तो गिरेंगे नहीं, फिर तो पतन होगा ही, गिर ही जाएंगे हम सड़क पर। क्यों आंख मूंद कर दौड़ने की बात आप कह रहे हैं? पर अद्भुत बात महाराज कवि कहते हैं कि महाराज निमी, इस मार्ग में आप भक्ति के राजपथ पर आप आंख मूंद कर दौड़ो, ना आपका पतन होगा ना आप गिरेंगे, न रास्ता से भटकेंगे और न गिरेंगे, न स्खलन होगा और न पतन होगा। अब यह बात तो भाई समझ में नहीं आती, किसी से भी कहो कौन मानेगा। लेकिन आहा, और सचमुच बहुत समय तक यह बात अब श्रीमद् भागवत की है, इतने बड़े महात्मा ने कही है और भगवान की वाणी है, तो यह माननी तो पड़ती है कि भक्ति के मार्ग में आंख मूंद कर भी चलो तो गिरोगे नहीं, रास्ते से भटकोगे नहीं। पर यह बात बुद्धि कैसे स्वीकार कर ले, समझ कैसे स्वीकार कर ले कि कोई आंख मूंद कर दौड़े और गिरे नहीं, रास्ते से भटके नहीं। मुझे इस पंक्ति के अर्थ के लिए स्मरण हो रहा है, श्रीमद् भागवत की व्याख्या के लिए मुझे तो ऐसा लगता था जैसे श्रीमद् भागवत ने ही पूज्य श्री स्वामी जी महाराज के रूप में अवतार लिया है, सुखदेव स्वरूप। ऐसी अद्भुत व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी। और श्रीमद् भागवत का प्रचार प्रसार प्रसाद जहां जहां जिस जिसको मिल रहा है संपूर्ण धर्म जगत में, वह पूज्यपाद वृंदावनवासी श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज की कृपा है। और उन्होंने इस प्रश्न का ऐसा अद्भुत उत्तर दिया जो किसी को नहीं सूझा। अब यहां कहा जा रहा है कि आंख मूंद कर दौड़ो, न गिरोगे न रास्ता भटकोगे। तो स्वामी जी महाराज से किसी ने पूछा कि महाराज ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई आंख मूंद कर दौड़े, रास्ता भी ना भटके और गिरे भी नहीं?
तो पूज्य स्वामी जी मुस्कुराकर बोले, क्या अद्भुत समाधान। उन्होंने कहा, इसमें क्या आपत्ति है? इसमें एक बात सोचो, अगर अकेला आदमी आंख मूंद कर दौड़े तो गिरेगा और रास्ते से भटकेगा, और अगर किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो तो फिर खूब आंख मूंद कर दौड़े, न गिरेगा न रास्ते से भटकेगा। इसीलिए भक्त के लिए कहा गया है कि वह आंख मूंद कर दौड़े, भगवान के भरोसे दौड़े, उसका हाथ तो भगवान ने पकड़ रखा है, इसलिए ना उसका स्खलन होगा ना पतन होगा। और यह बात ऐसी अद्भुत लगी कि यह तो ऐसे लगता था जैसे श्रीमद् भागवत ने स्वयं ही अपना अर्थ प्रकट कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण ने यह कहा भी, अर्जुन से भी कहा, कौन्तेय प्रतिजानी है, हे अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो, न मे भक्ता प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का पतन नहीं होता। अर्जुन ने कहा, सो तो ठीक है कि आपके भक्त का पतन नहीं होता, लेकिन मैं प्रतिज्ञा करूं, यह बात समझ में नहीं आई। आप ही क्यों नहीं प्रतिज्ञा कर लेते? श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि आप प्रतिज्ञा करो कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने दूंगा। आप मुझसे क्यों कह रहे हैं कि मैं प्रतिज्ञा करूं कि आपके भक्त का पतन नहीं होगा? कौन्तेय प्रतिजानी है, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो। कर बोले, अर्जुन इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो क्योंकि अगर मैं प्रतिज्ञा करूंगा तो मैं भक्तों के लिए कभी कभी अपनी प्रतिज्ञा तोड़ भी देता हूं। मेरी प्रतिज्ञा का कोई ठिकाना नहीं है, भक्त की बात रखता हूं, अपनी बात तो मिटा देता हूं। लेकिन अर्जुन अगर तुम प्रतिज्ञा कर लोगे तो तुम्हारी प्रतिज्ञा की सदा मैं रक्षा करूंगा, और इसीलिए मेरे भक्तों का पतन नहीं होगा, इसलिए तुम प्रतिज्ञा करो। अच्छा, आंख मूंद कर चलने का क्या अर्थ? आंख मूंदने का अर्थ है विश्वास। जैसे कोई किसी से कहता है तो यही कहता है कि भाई हमारी बात आंख मूंद कर मान लो, माने विश्वास कर लो। अच्छा, एक और भी बात है, भक्ति आंख का विषय है ही नहीं। आंख के द्वारा भी भक्ति की जाती है, पर भक्ति तो श्रवण का विषय है। इसीलिए भक्ति का पहला जो स्वरूप है श्रीमद् भागवत में, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। श्रवणम, सुनकर तो विश्वास ही किया जाता है, सुनकर विश्वास किया जाता है। एक सज्जन ने कहा कि भगवान की इतनी बात सुनते हैं फिर भी भगवान में उतना मन नहीं लगता जितना जगत में लगता है, इसका क्या कारण है? तो हमने उनसे निवेदन किया कि इसका एक ही कारण है, जगत दिखाई देता है और भगवान सुने जाते हैं। भगवान सुने जाते हैं, जगत दिखाई देता है, तो सुनने से अधिक ये दिखने वाला जगत ज्यादा प्रभावित कर देता है, क्योंकि आंख से दिख रहा है, सुन रहे हैं। पर भक्त, इसीलिए भक्त होना भी किसी वीर पुरुष का काम है। भगवान की कृपा से ही कोई भक्त बनता है। एक ने कहा, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई सूरमा जाति वर्ण कुल खोए। भक्त तो भगवान की कृपा से कोई भक्त बनता है। तो एक उर्दू के कवि ने बड़ी अच्छी पंक्ति कही, उन्होंने कहा कि ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये प्रेम नहीं है तो क्या है, और यह हकीकत नहीं है तो क्या है, यह परम सत्य नहीं है तो और क्या है। उस पे हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। यह भक्ति की विशेषता है कि जिन भगवान को हमने देखा नहीं है, पर सुनकर ही हम उनके प्रति समर्पित हो गए। इसीलिए भगवान से अधिक भक्त की महिमा है, राम से अधिक राम करता सा।